जय हिंद दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं BSSC यानी बिहार इंटर लेवल भर्ती। तो चलिए हम लोग अपना सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार PCS। दोस्तों आज के हम लोग सेशन में बिहार SSC से जितने भी सेट प्रैक्टिस हैं सबका हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। और चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें दोस्तों बनी हुई थी, वह किस चीज से बनी हुई थी? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सेल खड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतम मोहर जो प्राप्त हुआ था यानी मिला था वो लोथल से मिला था, लोथल गुजरात से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपसे पूछा जा रहा है। अक्सर एग्जाम में 23वां ही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 23वें तीर्थकर आपका क्या हो जाएगा? पारसनाथ। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे और ऋषभ देव आपका जो है प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछे कुमारी मल्लीनाथ अगर दोस्तों पूछे तो ये 19वां हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऋषभ देव। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का विस्मार्क आपसे पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नील की खेती से संबंधित आंदोलन आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो नील की खेती में दोस्तों आंदोलन जो हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी आए थे और आंदोलन हुआ था दोस्तों नील की खेती के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, ये चंपारण सत्याग्रह दोस्तों हुआ था ये 1917 ईस्वी में। और यहाँ पे याद रखेंगे बरदौली सत्याग्रह दोस्तों हुआ था ये 1928 में। कब हुआ था? ये 1928 में, जिसका दोस्तों नेतृत्व जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। और दोस्तों अहमदाबाद आंदोलन आपसे पूछे कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये मजदूरों के द्वारा किया गया था, ये 1918 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, दांडी मार्च बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और डेट सहित इसमें पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 12 मार्च आपको याद रखना है 1930 में इसका शुरुआत हुआ था। सभी आप पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर दोस्तों बोला जा रहा है कि अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये बम्बई, बंगाल और मद्रास। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह बोला जा रहा है कि किस शहर से शुरू हुआ या हुआ था? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जो शुरू हुआ था ये मेरठ से, मेरठ में दोस्तों एक बैरकपुर छावनी नामक स्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, ये 1857 के क्रांति को जो बोला जाता है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बोला जाता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है 1857 का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1857 के क्रांति के समय बोला जा रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय दोस्तों जो गवर्नर जनरल था कौन हो जाएगा? ये लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस में आतंक के राज को दोस्तों जो है किसके शासनकाल को कहा जाता था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कहते हैं रॉब्सपियर। क्या होगा? ये रॉब्सपियर। और दोस्तों ध्यान रखना, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन था? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये माओ जेडोंग। क्या होगा? ये माओ जेडोंग। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 4 बजे दोस्तों सेट आता है। ठीक है, डेली 4 बजे ये सेट आता है। और ये खान सर का दोस्तों जो जिसमें 27 प्रैक्टिस सेट है यानी कि 20 मॉडल सेट है और 7 प्रीवियस ईयर का सेट दिया हुआ है, उसका ये कौन सा सेट है? ये तीसरा सेट है। और इससे पहले हम लोग 1 से लेके 2 यानी कि 1-2 का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसका भी फटाफट जाके रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संविधान सभा द्वारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का दोस्तों जो प्रारूप में कब अपनाया गया था? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके
किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था, यानी कि दोस्तों संविधान संशोधन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका संशोधन जो हुआ था ये 42वां, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ, 1976 में। किस प्रकार से आप याद रखेंगे, देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6, तो 6 लास्ट में होगा। और 44वां आपसे पूछे कब हुआ, तो ये हुआ था 1978 में। इसमें देखिए 4 को जोड़ेंगे 8 होगा, तो ये 1978। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, यही दोनों में कंफ्यूजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, स्वतंत्रता का है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श से दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों लिया है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को दोस्तों मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए दोस्तों मान्यता दोस्तों अंग्रेजी को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों 8वीं अनुसूची में है दोस्तों टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत सरदार सरोवर स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों हुआ था, उसके तहत ये जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1976 में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से करके भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन में दिया है किस में दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, ये दोस्तों यह तमिलनाडु में नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें नहीं है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उसके बाद तेलंगाना, और दोस्तों यहाँ पे यूपी है, यूपी आपका आ गया। और एक आता है क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कि दोस्तों छह दोस्तों राज्य है, ये 6 राज्य में आपका जो है ये क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो 6 राज्य में। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा की अधिकतम दोस्तों सदस्य की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, संविधान में दोस्तों जो है ये 250 सदस्य हो सकती है, ऑप्शन है यहाँ से बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बना। देखिए जिस समय दोस्तों संविधान बना था उस समय पंचायती राज और नगर पालिका को जगह नहीं मिला था, यानी दोस्तों कोई व्यवस्था नहीं था उसमें। ये दोस्तों जो है पंचायती राज 73वां दोस्तों संशोधन करके ये 1992 ईस्वी में जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन करके दोस्तों जो जोड़ा गया 1993 में, ये जोड़ा गया था नगर पालिका। यानी कि पंचायती राज पूछे तो 1992, नगर पालिका पूछे तो 1993। अगर संविधान संशोधन पंचायती राज से पूछे तो 73, और दोस्तों अगर नगर पालिका से पूछे तो 74, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1993 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति के लिए जो होता है इनके लिए करती है, यानी आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों क्या कह रहा है कि 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नेपच्यून के अलावा कह रहा है कि किस ग्रह का रंग नीला होता है। देखिए ग्रह से संबंधित जब भी क्वेश्चन आता है हम जरूर सबका डिस्कशन करवा देते हैं। तो पृथ्वी का हम कितना बार बोले हैं कि पृथ्वी का रंग भी कैसा होता है, तो वो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को भी दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है और नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और लाल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह दोस्तों हम लोग मंगल ग्रह को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। किसका सही मेल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ओसाका दोस्तों जापान में है, बिल्कुल सही है। लंकाशायर दोस्तों ब्रिटेन में, ये बिल्कुल सही है। सेलम दोस्तों कहाँ है, ये भारत में है, ये भी सही है। बर्मिंघम दोस्तों जो है ये फ्रांस में नहीं है, ये कहाँ है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये मेल नहीं खाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वह गुण जिस कारण कर रहा है कि कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वायुमंडल की दोस्तों नमी सोख लेता है, वह गुण बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये प्रस्वेदन के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मुंबई हाई कह रहा है कि किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम से। किससे हो जाएगा दोस्तों, ये पेट्रोलियम से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सुएज नहर कह रहा है कि भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है, यानी कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पे। किस पे हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये स्थित है ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मयूराक्षी परियोजना कार्य के किससे संबंधित, यानी कि दोस्तों किस राज्य में है मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर नदी पूछे तो ध्यान रखना मयूराक्षी नदी पर ही ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वन में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेसिया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका सेट प्रैक्टिस 4 बजे बिहार एसएससी का कराया जाता है। और दोस्तों ये खान सर का सेट है, ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग 1 और 2 रिवीजन कर चुके हैं, ये सेट नंबर 3 है। टोटल इसमें 27 सेट है, सभी का दोस्तों हम लोग रिवीजन करेंगे डेली 4 बजे इवनिंग में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कह रहा है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे तो हम लोग किस नाम से जानते हैं। कि दोस्तों नगद फसल जो उगाई जाती है उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, या उस खेती को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं दोस्तों रोपण खेती। क्या होगा, रोपण खेती, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता है, कौन, भारत। भारत पूछा जा रहा है कि दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मक्का, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करें कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो तीसरा दोस्तों सबसे जनसंख्या ज्यादा किसका है, ये अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना पहला स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे दोस्तों जो है भारत है। और दोस्तों इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन भी होता है, कभी कोई पे दे देगा भारत दे देगा प्रथम स्थान पे, दूसरा स्थान पे चीन। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, जो आंसर सही होगा आप जरूर इसको नोट कर लेना। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कंफ्यूजन के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो CSO का दोस्तों मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। परिवर्तनीयता पर कह रहा है कि कौन सी समिति बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। क्या हो जाएगा, तारापुर समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कह रहे कि कौन सा मंडल है जो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना एक क्वेश्चन रेलवे से भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कोटा मंडल हो जाएगा। कोटा मंडल जो है दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वह द्वीप कह रहा है कि जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिक्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उस द्वीप का नाम बताना है। तो उस द्वीप का दोस्तों नाम है, ये डी हो जाएगा, गालापेगोस, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है ये आपका हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे महाराष्ट्र के पोला त्योहार, क्या यहाँ पे पोला त्योहार किस जानवर की पूजा की जाती है। दोस्तों पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों बैल की। किसका किया जाता है, बैल की। और दोस्तों पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो पूछे तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लार्वा के कुछ कह रहा है कि कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लार्वा के। तो ध्यान रखें दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या, कयांतरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण होता है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण पूछा जा रहा है कि किस में होता है, तो ध्यान रखेंगे ये राइबोसोम में होता है। किसमें, राइबोसोम में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हड्डी और पेशी को जोड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन होता है। हड्डी और पेशी को दोस्तों जोड़ता है ये कंडरा। कौन जोड़ता है, कंडरा। और दोस्तों कंडरा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना ये कंडरा के जगह पे आपको कंडरा रहेगा ही नहीं, कभी कभी टेंडन ही डायरेक्ट देगा। दोनों चीज को आप याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। और दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछे हड्डी को दोस्तों कौन जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से अगर पूछे कि कौन जोड़ता है तो याद रखेंगे आप लिगामेंट को दोस्तों जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव पित्त जो पीले रंग का तरल है या प्रकृति दोस्तों कैसी होती है। यानी कि दोस्तों मानव का पित्त जो होता है एक पीले रंग का दोस्तों एक तरल है, इसका प्रकृति आपको बताना है कि कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, इस सब में बताना है। तो दोस्तों ये क्षारीय होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कह रहे कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। रक्त परिवहन तंत्र की दोस्तों जो व्याख्या दिया था ये कौन दिया था, ये दोस्तों दिया था हार्वे। किसने दिया था, ये विलियम हार्वे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मानव खोपड़ी में कह रहे कि कान के मध्य कान के दोस्तों जो कह रहे कि मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डी होता है। मानव खोपड़ी में कान के अलावा, कान में दोस्तों कितना हड्डी होता है, 6, और उसके अलावा कितना होता है तो ये 22, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से करके कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। आपातकाल का हार्मोन हम लोग किससे बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, ये एड्रेनिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एड्रेनिल। और दोस्तों ध्यान रखना, खान सर का जो भी सेट आता है वो RBD पब्लिकेशन से आता है। तो ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे आप, लिखा हुआ भी है RBD पब्लिकेशन। ये नाम ही विश्वास है। क्या है, ये नाम ही विश्वास है, इसका लोगो है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन। क्या है यहाँ पे, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को बचाता है। देखिए ट्रिपल एंटीजन आपको एक रोग का, तीनों रोग के नाम को मिला के दिया गया है। यानी कि दोस्तों ये एंटीजन अगर लगाया जाता है तो ये तीनों रोग में काम करता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। किसे कहते हैं, खाली खांसी और टेटनस और डिप्थीरिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था। देखिए आपको कारण बताना है कि कौन सा गैस दोस्तों जो है भोपाल में गैस दुर्घटना जो हुआ था, कौन सा गैस। तो ध्यान रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन हो जाएगा, ये मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूछा है कि इनमें से कौन सी यौगिक मौलिक इकाई नहीं। देखिए कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सदिश राशि। सदिश राशि आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये वेग दोस्तों क्या है, एक सदिश राशि है। और ध्यान रखेंगे द्रव्यमान, समय और लंबाई, ये सब क्या है, अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वस्तु का जड़त्व दोस्तों अधिकतम होता है। देखिए किस वस्तु का आपको ऑप्शन दिया है कि जड़त्व अधिकतम होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो जड़त्व सबसे ज्यादा एक रेलगाड़ी का हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, करके यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, यानी कि दोस्तों आपको बल बराबर दे दिया है 60 न्यूटन, ठीक है। वस्तु पर कह रहा है कि 10 मीटर विस्थापित होते हैं, यानी कि दोस्तों विस्थापन भी दे दिया है कितना, 10। कार्य दोस्तों कार्य के कितना होगा, देखिए कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला आप याद कीजिए, बल गुना क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ठीक है। अब देखिए आपको बल दे दिया है कितना, 60, आपका विस्थापन कितना दे दिया है, 10। अब दोनों गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 600 जूल दोस्तों जो है ये कार्य बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, यातायात सिग्नलों में करा कि लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है आपको बताना है। दोस्तों ये जो किया जाता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। यानी कि दोस्तों जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसको हम बहुत लंबी दूरी से भी देख सकते हैं, इसलिए दोस्तों इसका जो है प्रयोग सिग्नल में किया जाता है लाल रंग का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपसे मांगा जा रहा है। देखिए जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों जो विभिन्न रंग होता है उसके समूह को हम लोग वर्ण पट्टी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है। देखिए प्रतिवर्ती धारा में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। ध्यान रखेंगे, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पल्सर होते हैं। देखिए पल्सर क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पल्सर जो होता है ये तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। क्या है, एक न्यूट्रॉन तारे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे कैथोड किरण ट्यूब का भाग है। देखिए किसका भाग है पूछा जा रहा है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, इसमें ऑप्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, टेलीविजन सेट का। किसका है ये, टेलीविजन सेट का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। इसे दोस्तों वैज्ञानिक कौन वैज्ञानिक ये बताया था। तो ध्यान रखना, उसे बताया था ये बोहर। किसने, बोहर ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्य की क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। ऑप्शन में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये ए हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सभी अम्लों का साझा तत्व, यानी कि दोस्तों सभी अम्लों में क्या मौजूद रहता है, कौन सा तत्व। तो ध्यान रखेंगे, सभी अम्ल में दोस्तों मौजूद रहता है हाइड्रोजन। क्या रहता है, ये हाइड्रोजन रहता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे सोने और मेलेब्लिडम सतह पर करके NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये शून्य क्रम का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्रम पे देखेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इनमें से दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार का उष्माक्षेपी उपक्रम है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उष्माक्षेपी उपक्रम प्रक्रम।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन का आपको गुण बताना है। तो दोस्तों इसका जो गुण होता है, नए प्रकार के क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कार्य के मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनेंस, क्या यहाँ पे पेंटिनेंस प्रक्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चांदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इस बार बिहार एसएससी में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए जी जान लगा दीजिए अभी से, जितना भी प्रकाशन का सेट आता है, जो मेन प्रकाशन का सेट है, सभी का सेट आप जरूर लगाएं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, इसमें जो उपयोग किया जाता है यूरेनियम का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। देखिए ल्यूकेमिया में से प्रभावित होने होता है। देखिए ल्यूकेमिया से दोस्तों जो प्रभावित होता है ये रक्त, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान से किसे हानि पहुंचाता है, यानी कि पहुंचता है, तो ये दोस्तों ओजोन मंडल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे एक खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में दोस्तों ऊर्जा क्या होता है, हर चरण में दोस्तों ऊर्जा होता है, ये घटते जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। आर्थिक समृद्धि दोस्तों जो है ये किस पर आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये कृषि पर, किस पे है, ये कृषि पे, मुख्यतः दोस्तों ये कृषि पर ही आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे आच्छादित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कछारी मिट्टी से, किससे, कछारी मिट्टी से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत किया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत किया है, कौन सा राज्य, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये महाराष्ट्र। किसने शुरू किया, ये महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस रेलवे जोन में शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया गया है। ट्रेनों के इंजन का दोस्तों नामकरण किया गया है, ये दोस्तों उत्तर रेलवे में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान अगर पूछे तो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों स्थित है कर्नाटक के मैसूर में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये कर्नाटक में। और जगह विशेष अगर पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों ये मैसूर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपका क्या है, गुरुत्व का मान कह रहा है कि आर के मान के अनुसार बदलता है। ठीक है, बात सही है, लेकिन कह रहा है कि किसी छात्र का जी का, देखिए छोटा जी है यानी गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो आपका मान कहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम होगा, यानी किसी छात्र का गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पे न्यूनतम होगा। दोस्तों जो न्यूनतम होगा ये होगा आपका भूमध्य रेखा पे। कहाँ पे होगा ये, भूमध्य रेखा पर। जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से अगर नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो छोटा जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, घटता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यही अगर पूछे आपसे कि जी का, छोटा जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है या अधिकतम पूछे तो ध्रुव पे सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें कह रहा है कि कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों 1829 ईस्वी में था, उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ये सती प्रथा का विरोध, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। देखिए आपको पुराना क्वेश्चन पूछ दिया है, क्यों पूछा है कि अभी दोस्तों हुआ है ये टूर्नामेंट वनडे वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो इसलिए आपको पुराना क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, एक दो पीछे का जरूर आप याद रखेंगे। दोस्तों इसे मिला था किसे, ये केन विलियमसन को, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो हुआ था स्थल दोस्तों पोखरण था। यह पोखरण पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है। पोखरण दोस्तों कहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान में। और दोस्तों जो हुआ था पहला परमाणु परीक्षण यानी विस्फोट, ये हुआ था 1974 में। ठीक है, इस ईस्वी को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। दोस्तों इस पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की गठन कब किया गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों कब किया गया, ये 1923 में। 1923 में इसे किया गया था जेएल नेहरू के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई कर रहा है कि कब लड़ी गई। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई आपसे पूछे कब लड़ा गया था, तो 1761 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को
विधानसभा मुक्त युक्त दोस्तों पूर्ण राज्य बनाया गया था। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। तो दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 56वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था, 1987 में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, 2020 में पूछा है कि भूखमरी सूचकांक यानी कि दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों किस भारत का दोस्तों कौन सा स्थान था। देखिए क्वेश्चन कितना पीछे से पूछा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सूचकांक से 2-3 साल पीछे से भी क्वेश्चन सेट में दिया हुआ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यानी कि दोस्तों अगर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 2022 और 21 का जरूर याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, यानी कि 2 कम से कम आप याद जरूर रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों 2020 में जो है कैमा हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, लेकिन अभी वर्तमान वाला आपको याद रखना है। वर्तमान में दोस्तों 2023 में जो है ये 111 है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे, किस देश को जोगियों का देश, देखिए जोगियों का देश यानी कि दोस्तों हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। हर्मिट किंगडम के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं, उत्तर कोरिया को। किसे, उत्तर कोरिया, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर कर रखा गया था। तो बताना है आप दोस्तों, इस भी बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये 22 अप्रैल 2016 को ये हस्ताक्षर हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों से प्रभावित है, कई देशों में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताना दोस्तों कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये जो है तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट में पे देखेंगे, डेनमार्क का संसद का नाम, दोस्तों ये विविध से है, लुसेंट का विविध से क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्यान रखना, लुसेंट का विविध आप 100% रटना ही रटना है, वहां से 2-4 क्वेश्चन जरूर आता है, और फिक्स है थोड़ा सा है विविध, आपको जरूर रट लेना चाहिए। तो डेनमार्क के संसद का दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्केटिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा, ये कहाँ होगा, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पेरिस फ्रांस में होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग है, आप फुल पीडीएफ लेके मैथ रीजनिंग भी आप बना लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।